देखिए, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट सबसे पहले समझना है कि डिटर्मिनेंट होता क्या चीज है। एक चीज हम आप लोग को बताए थे मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। कौन मैट्रिक्स के बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। उसी प्रकार डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कौन मैट्रिक्स होता है? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स कौन मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जरा अच्छा से लिख देते। स्क्वायर मैट्रिक्स which is denoted by modulus. As written by triangle or D and written by triangle or डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसे मॉडुलस के द्वारा डिनोट किया जाता है। मॉडुलस का मतलब जैसे अगर ये रहेगा मिडिल ब्रैकेट तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और अगर इस ढंग के रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। ये बड़ी ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट मैट्रिक्स बतलाता है और मॉडुलस डिटर्मिनेंट बतलाता। तो मॉडुलस का मतलब डिटर्मिनेंट्स और क्लोज ब्रैकेट का मतलब मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे देखिए ए या एक डिटर्मिनेंट या एक मैट्रिक्स जैसे ए बी सी डी। इसमें कितना रो कितना कॉलम है? दो रो दो कॉलम। तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा ए बी सी डी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी डी सी, और बीच में क्या चीज का साइन? माइनस का साइन। तो डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट दो रो दो कॉलम की डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका देखिए, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में क्या चीज का साइन दे देना है? माइनस का। देखने का मौका देंगे, रुकिए। जैसे डी एक डिटर्मिनेंट है, ये 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। बनती आई 6 चौक 14 में से 5 जाएगा, 2 5 14, राइट। और यहाँ पर डी एक डिटर्मिनेंट है, देखिए 4 6 8 7, 7 चौक 8 छक 48, 0, 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस कितना? एक डिटर्मिनेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। साइन गुना साइन, कॉस गुना कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। देखिए डी एक डिटर्मिनेंट है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। मैट्रिक्स के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत डिफर है। सेक इंटू सेक, टेन इंटू टेन,
बस इतने, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्यादा तो इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, इसको भी कॉस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो डिटर्मिनेंट कौन मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लिखिए आप लोग इसको। लिखिए जल्दी। नहीं बतावे? एग्जाम्पल जरा लिख लीजिए। आगे बतावे, बोलिए आप लोग। देखिए, यह एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी। तो देखिए, दो रो दो कॉलम है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया है ना। ए गुना डी ए डी और बी गुना सी बी सी। उसी प्रकार देखिए, तीन रो तीन कॉलम का डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी पी क्यू आर एक्स बाई। ये कितना रो कितना कॉलम है? तीन रो तीन कॉलम।
ये देखिए कॉमन लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम को रखेंगे तो क्यू बाई आर जेड माइनस बी कॉमन लेंगे पहले प्लस उसके बाद माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो पी एक्स आर जेड प्लस सी कॉमन लेंगे पहला रो तीसरा कॉलम पी क्यू एक्स बार ए अब देखो गुना क्यू इंटू जेड क्यू जेड माइनस आर बाई माइनस बी पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी पी बाई माइनस ये कितना रो कितना कॉलम का डिटर्मिनेंट है 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट 2 रो 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका ये और ये कै रो कै कॉलम है 3 रो 3 कॉलम देखिए जैसे डी एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 2 3 8 2 1 2 1 2 3 ये कै रो कै कॉलम है 3 रो 3 कॉलम तो 3 रो 3 कॉलम पहले प्लस 2 कॉमन तो 1 2 2 3 उसके बाद अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस ये क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे जब माइनर और कोफैक्टर सिखाएंगे तब कि प्लस एक बार का है होता है और एक बार माइनस क्यों और उसको हम लोग बोलते हैं साइरस रूल कौन रूल प्लस माइनस जो होता है साइरस रूल के अनुसार ही होता है पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 2 3 उसके बाद +8 कॉमन पहला रो तीसरा कॉलम 2 1 1 2 इसमें बहुत थ्योरी है 3 × 1 3 2 × 2 4 -3 3 दूनी 6 -2 +8 4 - 1 टी बराबर हो गया 2 -1 3 4 8 3 -2 -12 -2 +24 में से 12 जाएगा 12 अब 12 में से 2 चल जाएगा क्या बचेगा 10 कोई दिक्कत चलो लिखो आए करें
देखिए पहला नंबर होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। क्या बन जाएगा? देखिए आगे बतावे। देखिए डिटर्मिनेंट कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया। मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स, मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स को भी बोला जाता है डिटर्मिनेंट। मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट विधि द्वारा सोल्व करना मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then modulus is retained by ए का डिटर्मिनेंट है। वही वही ए का डिटर्मिनेंट ए बी सी डी बराबर हो गया है ए गुना डी ए डी बी गुना सी बी सी। तो किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मेथड द्वारा सॉल्व करना क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स है तो 2 3 4 ये 5 और लिखा हुआ रहेगा प्रूफ डेट करो 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला नंबर 2a देखिए निकाल दीजिए। 2a निकाल देने पर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में प्रोडक्ट किया जाता है, राइट ना।
और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी और 5 चौक 5 दूनी 10। और उसके बाद जो है देखिए LHS से चलेंगे। 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट मतलब 4 6 8 10 का डिटर्मिनेंट। 10 चौक 40 8 छक 48 बराबर कितना -8। अब RHS से चलेंगे। 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कहने का मतलब हुआ 4 2 3 4 5। इसको सोल्व करिए वही देखिए आएगा। 15 10 4 तिहाई 12 4 -2 ना बराबर माइनस। देखिए जल्दी जल्दी जरा लिखिए। आगे बतावे। आगे बतावे बालक। लिख लो अच्छा से। लिख लिया। अब सबसे देखिए मेन कॉन्सेप्ट है मतलब डिटर्मिनेंट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज 14 है। कितना प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट में 14 प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टी सीखने से पहले डिटर्मिनेंट का सीखिए माइनर एंड कोफैक्टर टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। डिटर्मिनेंट का क्या क्या निकालना है माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए
माइनर को डिनोट किया जाता है, माइनर बराबर होता है एम आई जे। माइनर बराबर क्या होता है? एम आई जे। जबकि को फैक्टर बराबर होता है सी आई जे या फिर ए आई जे। को फैक्टर बराबर सी आई जे या फिर ए आई जे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। माइनर को डिनोट किया जाता है एम आई जे से। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। देखिए डी एक डिटर्मिनांट है और कोफैक्टर बराबर ये होता है। ये मान लिया जाए 2 3 4 5, राइट। तो सबसे पहले निकालना है M11। M11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा? तो 5 इसका माइनर हो गया। M11 का ई वाला देखिए A11 है। A11 बराबर क्या जानते हैं? A11 बराबर जानते हैं क्या चीज? तो M11 बराबर कितना? अब को फैक्टर देखिए निकालिएगा। C11 -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 पर पावर 2 इंटू M11 का वैल्यू 5 बराबर रिजल्ट कितना आ गया है? M12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो रिजल्ट कितना बचा? 4। अब देखिए C12 निकालना है। -1 पर पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 पर पावर 3 इंटू M12 का वैल्यू बराबर -5 बराबर कितना आ गया है? बराबर कितना आ गया है? -4। उसी प्रकार देखिए निकालेंगे M21। M21 का मतलब क्या है मां? दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचा? 3। तो C21 -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 पर पावर 3 गुना 3 बराबर -3। M22 का मतलब दूसरा रो, तो रिजल्ट क्या बचा? 2। C22 -1 पर पावर 2 + 2 इंटू M22 -1 पर पावर 4 इंटू M22 बराबर 2, तो रिजल्ट कितना आ गया है? कोई दिक्कत? देखिए ये माइनर को डिनोट किया जाता है एम आई जे से और को फैक्टर को डिनोट किया जाता है सी आई जे या फिर ए आई जे। और को फैक्टर बराबर होता है -1 पर पावर रो प्लस कॉमन गुणा एम आई जे यानी माइनर। तो ये देखिए एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, इसका माइनर और को फैक्टर देखिए निकालना है। तो इसमें कई एलिमेंट है बताइए तो 4 गो माइनर होगा और 4 गो को फैक्टर होगा। M11 मतलब जिस पर माइनर निकाला को फैक्टर निकालना है, जो रो जो कॉलम पर उसको ढक देना है। M11 पर देखिए निकालनी, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक दिए तो क्या बचा? अब को फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? को फैक्टर वाला तो फॉर्मूला ही होता है -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई। -1 पर पावर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, -1 पर पावर 2 गुना 5 -1 पर पावर 2 बराबर प्लस गुना 5 बराबर 5। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो एलिमेंट कितना बचा? 4 ही बचा। तो C12 निकाल -1 पर पावर 1 + 2 इंटू M12। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 रो 3 कॉलम वाला रहेगा, लिखने का मौका देंगे, रुको। दूसरा रो पहला कॉलम तो 3
दूसरा रो पहला कॉलम, तो कितना बचा? कोई दिक्कत? इसमें दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया। हाँ, दूसरा रो पहला कॉलम को छोड़ करके, ठीक तो है। देखो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, छोड़ के लिए तो कॉन्टिनेंट बचा। देखो ये हम वन वन निकालेंगे, पहला रो पहला रो पहला कॉलम, और पहला रो पहला कॉलम को छोड़ देंगे तो कौन कौन एलिमेंट बचेगा? पहला रो पर 4 3 4 2, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, बराबर। कोई दिक्कत? अब इसका देखिए C11 देखिए निकाल देंगे, -1 पर पावर 1 + 1 गुना M11 -1 पर पावर 2 गुना M11 का वैल्यू -4 -1 पर स्क्वायर +1 गुना -4 बराबर रिजल्ट M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा? 2 5 3 2, 2 दूनी 4 पंक्तियाई बराबर -11 -11। समझ में आ रहा है ना? C12 निकालना है, -1 पर पावर 1 + 2 गुना M12 -1 पर पावर 3 M12 का मतलब -11 बराबर +11। M13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो कौन कौन एलिमेंट बचा? 2 4 4 दूनी 8 5 चौक 20। सेम कैसे होता है? जिसमें माइनस, जिसमें पावर रहेगा और वो ना अलग अलग रहेगा, जो पावर रहेगा इवन वो सेम हो जाएगा। जैसे पावर यहाँ पर देखिए, पावर कितना है? इवन है। -1 पर पावर डिपेंड करता है कि सेम होगा कि सेम नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कहीं किसी का अलग भी हो सकता है और किसी का अलग नहीं होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग होगा। किसका डायरेक्शन अलग होगा? अगर देखना पड़ेगा, अगर माइनस पर पावर अगर ऑड आता है तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अब माइनस पर पावर -1, माइनस का मतलब -1 पर पावर अगर इवन आएगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव हो। देखिए -12 आया है ना। अब उसके बाद C13 देखिए निकालिएगा। माइनर इसका कितना आया है? -12, -1 पर पावर 1 + 3 गुना M13, तो -1 पर पावर 4 गुना -12 बराबर 1 गुना -12 बराबर रिजल्ट कितना आया? माइनर भी सेम आया है और कोफैक्टर भी। क्यों? क्योंकि -1 पर पावर 1 प्लस कितना है? 3, और 1 + 3 क्या चीज आएगा? चलिए लिखिए। अब समझ में आ गया ना? पीछे कर दे।